वेलकम गाइस, प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसी वीडियो में मैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको कई सारे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कई सारे ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जिनके यूज से आप केवल एक वर्ड चेंज करके यानी कि वर्ब चेंज करके आप अलग अलग सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने मन की बात जो भी किसी से बोलना चाहते हैं वो आसानी से बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम। इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम। इट मीन्स होता है यह। टेक्स, टेक मीन्स होता है लेना, तो टेक्स मीन्स लेता है। टाइम मीन्स समय। इट टेक्स टाइम, यह समय लेता है या इसमें समय लगता है। टू अर्न, टू अर्न मीन्स होता है कमाना। अ नेम, नेम मीन्स होता है नाम। इट टेक्स अ टाइम टू अर्न अ नेम मीन्स नाम कमाने में समय लगता है। नाम कमाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम मीन्स नाम कमाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू मेक अ होम। इट मीन्स होता है यह। टेक्स मीन्स लेता है, क्योंकि टेक वर्ब है इसमें यस लगा है। टेक्स मीन्स लेता है। टाइम मीन्स होता है समय। टू मेक अ होम, टू मेक मीन्स होता है बनाना। अ होम मीन्स होता है घर। इट टेक्स टाइम मीन्स ये समय लेता है, इसमें समय लगता है। टू मेक मीन्स बनाने में, अ होम मीन्स एक घर, मीन्स घर बनाने में समय लगता है। घर बनाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू, इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। यहाँ से यहाँ तक ऐसे बाई मिस्टेक लिखा गया, फिर देख लीजिए पढ़ते क्या है इसे। इट टेक्स टाइम, टाइम मीन्स होता है समय, इसे पढ़ते हैं टू। अब यहाँ से हमारा सेंटेंस है इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। फॉरगेट मीन्स क्या होता है? भूलना। समवन मीन्स किसी को। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन मीन्स किसी को भूलने में समय लगता है। किसी को भूलने में समय लगता है। किसी को भूलने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस। देखिए, इट टेक्स टाइम मीन्स होता है इसमें समय लगता है। टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं पे जमाना, जैसे हमने बिजनेस जमाते हैं या दुकानें जमाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस्टेब्लिश मीन्स जमाना। अब बिजनेस, अब बिजनेस मीन्स होता है व्यापार। बिजनेस मीन्स क्या होता है? व्यापार। यानी कि व्यापार या बिजनेस दोनों चीज़ें बोलते हैं आप। जमाने में टाइम लगता है, जमाने में समय लगता है या टाइम लगता है। देन इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। देखिए, इट मीन्स होता है यह, टेक्स मीन्स लेता है, टाइम मीन्स समय, टू विन मीन्स जीतने में, समवन्स, समवन्स मीन्स किसी का। देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा फिर यस, तो समवन मीन्स होता है कोई, तो समवन्स मीन्स कोई का या किसी का। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास। इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट मीन्स किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। ठीक है, चलिए ये था हमारा पहला ट्रिक। अभी मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पढ़ाने से कम से कम इतना बेनिफिट हो रहा है कि जो ट्रिक आपने सीखा है उससे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको सेंटेंस ट्रांसलेशन करना है
कि इंग्लिश सीखने में समय लगता है। इंग्लिश सीखने में समय लगता है या अंग्रेजी सीखने में समय लगता है। इस सेंटेंस को आप यहीं पर कमेंट करके बताएं। यू आर गेटिंग एंग्री अननेसेसरली। यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स है गेटिंग। देखिए गेट का मतलब होता है पाना, बट अब गेटिंग एंग्री है ना, तो गेटिंग एंग्री का मतलब ये नहीं होगा कि नाराज पाना। गेटिंग एंग्री मीन्स नाराज होना। अननेसेसरी मीन्स होता है बेवजह, बिना मतलब के, या बोलते हैं ना कि आप खामखा नाराज हो रहे हैं। तो यू आर गेटिंग एंग्री अननेसेसरली मीन्स आप खामखा नाराज हो रहे हैं, या आप बिना मतलब बेवजह नाराज हो रहे, बिना किसी कारण के। ठीक। यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली। यू आर गोइंग देयर मीन्स आप वहाँ जा रहे हैं। अननेसेसरली मीन्स बेवजह या खामखा। या ऐसा बोल सकते हैं कि खामखा आप वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। देन यू स्कोल्ड हर अननेसेसरली। यू मीन्स होता है आप, एंड स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है? डांटना। हर मीन्स उसे, हर लगाते हैं लड़की के लिए। अननेसेसरली मीन्स होता है खामखा, या लिख देते हैं, देखिए खामखा। ठीक है, या बेवजह, सेम चीज़ें हैं, बस हिंदी के वर्ड अलग हैं। ठीक है। यू स्कोल्ड हर अननेसेसरली यानी कि खामखा आप उसे डांटते हैं, आप उसे डांटते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस बना है किसी लड़की के लिए। अगर किसी लड़के के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, HIM। ठीक है। यू मेड हर क्राई अननेसेसरली। यू मीन्स होता है आप, मेड मीन्स होता है बनाया, हर मीन्स उसे, क्राई मीन्स होता है रोना। तो यू मेड हर क्राई मीन्स आपने उसे रुला दिया। यू मेड हर क्राई मीन्स आपने उसे रुला दिया। अननेसेसरली मीन्स खामखा। अननेसेसरली मीन्स खामखा, खामखा आपने उसे रुला दिया, आपने उसे रुला दिया। देन यू स्केयर्ड मी अननेसेसरली। यू मीन्स होता है आप, एंड स्केयर्ड मीन्स होता है किसी को डरा देना। स्केयर्ड मीन्स क्या होता है? किसी को भयभीत करना या डरा देना। एंड मी मीन्स होता है मुझे। अननेसेसरली मीन्स खामखा या बेवजह। तो खामखा आपने मुझे डरा दिया, खामखा आपने मुझे डरा दिया। यू स्केयर्ड मी अननेसेसरली मीन्स खामखा आपने मुझे डरा दिया। चलिए, अभी ये था हमारा दूसरा ट्रिक। इसी ट्रिक से आपको एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके बताना है कि वह, सॉरी, खामखा वह इंग्लिश सीख रही है, या वह खामखा इंग्लिश सीख रही है मतलब लड़की के लिए, तो वहाँ पे सी लगेगा। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट करके बताना है। देन इट माइट रेन टुडे। अब देखिए इट माइट यहाँ पर लगा है, तो माइट का मतलब हो जाएगा शायद। माइट मीन्स क्या हो जाएगा? शायद। इट माइट रेन टुडे मीन्स शायद आज वर्षा हो। इट मीन्स होता है यह, माइट मीन्स शायद, रेन मीन्स होता है वर्षा होना, एंड टुडे मीन्स आज। शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। आई माइट गेट लेट टुडे। आई मीन्स मैं, माइट शायद, गेट लेट मीन्स देर होना, टुडे मीन्स होता है आज। आई माइट गेट लेट टुडे, शायद आज मैं देर हो जाऊंगा या लेट हो जाऊंगा। ठीक है। दे माइट कम। दे मीन्स वे, माइट मीन्स शायद, कम मीन्स होता है आना, तो शायद वे
आए, शायद वे आए, दे माइट कम, देन यू माइट डिफीट हिम, यू मीन्स होता है आप, माइट मीन्स शायद, डिफीट मीन्स होता है हराना, एंड हिम मीन्स उसे। यू माइट डिफीट हिम, शायद आप उसे हरा दें। ही, चलिए अब ये तीसरा टेक हमारा कंप्लीट हो गया जहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं, इसका मतलब हो जाता है शायद। ठीक है, तो अभी इसका सेंटेंस आपको बनाना है कि शायद वह अंग्रेजी सीखे, शायद वह अंग्रेजी सीखे। अब यहाँ पे ही या सी दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, शायद वह अंग्रेजी सीखे। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, ही मीन्स वह, हिमसेल्फ मीन्स खुद, वेंट मीन्स गया, देयर मीन्स वहाँ। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, वह खुद वहाँ गया, वह खुद वहाँ गया। देन आई विल गो माई सेल्फ, आई मीन्स होता है मैं, विल गो मीन्स चला जाऊंगा, माई सेल्फ मीन्स हो जाएगा खुद, तो आई विल गो माई सेल्फ मीन्स मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। यू गो योर सेल्फ, यू मीन्स आप, यू मीन्स आप, योर सेल्फ मीन्स खुद, गो मीन्स चले जाओ। यू गो योर सेल्फ, आप खुद चले जाओ। शी विल डू इट हर सेल्फ, शी विल डू इट मीन्स वह ये कर लेगी, हर सेल्फ मीन्स खुद, वह इसे खुद कर लेगी, वह इसे खुद कर लेगी। शी विल डू इट हर सेल्फ। वी विल गो आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, वी मीन्स होता है हम, आवर सेल्फ मीन्स खुद, विल गो मीन्स चले जाएंगे। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई मीन्स होता है मैं, विल डू इट मीन्स इसे कर लूँगा, खुद, माई सेल्फ मीन्स खुद, आई विल डू इट माई सेल्फ मीन्स मैं खुद इसे कर लूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद इसे कर लूँगा। यू विल लर्न इट योर सेल्फ, यू विल लर्न इट योर सेल्फ, यू मीन्स होता है आप, योर सेल्फ मीन्स हो जाएगा खुद, इट मीन्स इसे, विल लर्न मीन्स सीख जाएंगे। यू विल लर्न इट योर सेल्फ, आप खुद इसे सीख जाएंगे। गाइस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के किसी वर्ड या किसी सेंटेंस में अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। और जितने भी सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए आपको दिए गए हैं वो आज का टास्क है आपका, उन्हें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।